बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बिल पर फंस गए मोदी शाह। संजीव खन्ना ने पूछे कड़े सवाल, फंसी केंद्र सरकार। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हियरिंग में केंद्र सरकार की चोरी पकड़ी गई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल और टिप्पणी पर केंद्र सरकार हकलाने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की थी उस पर सुनवाई की गई और इस सभी याचिकाओं की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित तो नहीं किया है और गुरुवार 17 अप्रैल को सुनवाई फिर से करने की बात कही। हम आज की टिप्पणी और दलील की बात करें तो उससे पहले ये बताते चले आपको कि पीठ के सामने 10 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई थी। धार्मिक संस्थानों, संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों, राज्यों की ओर से 2025 अधिनियम को चुनौती देते हुए 15 से ज्यादा मामले थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले 5 राज्य असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस कानून का समर्थन किया है। केंद्र ने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर अनुरोध किया कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। तो आप पूरा सिनेरियो समझ गए होंगे। अब बताते हैं कि आज की बहस के दौरान किसने क्या कहा और किसने क्या दलील दी। बुधवार की बहस के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा कि कैसे कुछ संपत्तियों को वक्फ के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट की इमारत वक्फ की जमीन पर है, ओबरॉय होटल वक्फ की जमीन पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी गलत तरीके से रजिस्टर्ड है, लेकिन चिंता के कुछ वास्तविक क्षेत्र भी है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी और तर्क दिया कि इस्लामी कानून के तहत विरासत केवल मौत के बाद ही मिलती है और सरकार अब उससे पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। इस पर सिब्बल की टिप्पणी पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है, इसलिए संसद में मुसलमानों के लिए कानून बनाया गया है। हो सकता है कि ये हिंदुओं के लिए कानून जैसा ना हो। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और ये इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि ये सभी पर लागू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बहस हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में। जानकारी देते चले कि सिब्बल ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों के नामांकन को लेकर विरोध किया और कहा कि धारा 9, 14 अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन है। सिब्बल ने तर्क दिया कि सिख गुरुद्वारों हो या हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, कई राज्य कानून संबंधित बोर्डों में अन्य धर्मों के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वक्फ में शामिल किया जा रहा है। इस पर संजीव खन्ना ने कहा कि अगर वक्फ रजिस्टर करा सकते हैं जिससे आपको रजिस्टर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर आपके पास डीड है तो कोई भी फर्जी या झूठा दावा नहीं होगा। इस पर सिब्बल ने कहा कि वे हमसे पूछेंगे कि क्या 300 साल पहले कोई वक्फ बनाया गया था और उसका दस्तावेज पेश करने को कहेंगे। इनमें से कई संपत्तियां सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी और उनके कोई दस्तावेज नहीं होंगे, फिर तो ये कब्जा कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बहस हुई है। अब हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेश सरकार के वकील तुषार मेहता ने क्या कुछ कहा और फिर संजीव खन्ना ने कैसे उनकी क्लास लगाई है। दरअसल चीफ जस्टिस ने मेहता से धारा 2A में डाले गए प्रावधान पर सवाल पूछा, जिसमें कहा गया कि कोर्ट के किसी भी फैसले के बावजूद ट्रस्ट की संपत्ति वक्फ अधिनियम के दायरे में नहीं आएगी। सीजेआई ने कहा कि विधानसभा अदालत के किसी फैसले या आदेश को शून्य घोषित नहीं कर सकती। आप कानून के आधार को हटा सकते हैं, लेकिन आप किसी फैसले को बाध्यकारी नहीं घोषित कर सकते। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने पूछा कि जो हिंदुओं को शामिल करने की बात कही गई है ये ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तीखे नोक-झोंक हुए और इसके साथ ही साथ कई और मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नोक-झोंक होती रही। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।